Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी फिलहाल में ही परसों की डेट में एक शिक्षक भर्ती को लेकर के जूनियर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आप लोगों के सामने एक शासनादेश जो जारी हुआ है और क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से ऐसे मित्र हैं, छात्र हैं जो भर सकते हैं, कितने पदों की संख्या है और किस प्रकार से उसका सिलेबस पाठ्यक्रम को विस्तारित किया गया है, इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां मन में क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर इस भर्ती में ऐसा क्या होने वाला है और क्या हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे ये फॉर्म। इन सभी चीजों को लेकर के, सभी प्रश्नों के उत्तर को लेकर के मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आज हम उपस्थित हैं आपके सामने। आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही क्लियरली पता चल जाएंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो जूनियर शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियली तो नहीं आया है, लेकिन 18 तारीख से आप जान रहे हैं कि 18 तारीख को इसका विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, विज्ञापन जारी हो जाएगा और 22 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 11 अप्रैल को जो परीक्षा तिथि रखी गई है, अगर आप अभी से जोड़ें तो मार्च से अप्रैल अर्थात कुल 2 महीने का समय है। पूरी तरीके से 60 दिन के इस समय में आप किस प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं, उसके लिए आपको एक निश्चित और सही दिशा में सही पाठ्यक्रम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, आज हम आपको इसमें बताना चाहेंगे कि जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के महत्वपूर्ण 5 बिंदु, जिनके द्वारा आप अपने आप को क्लियर कर पाएंगे कि क्या हम भर्ती में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसी तरह की आपको अपडेट इस चैनल पे लगातार मिल रही हैं। तो जितने भी हमारे साथी नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए, यहां पास हमने कहा कि जूनियर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहला बिंदु है शासनादेश को लेकर के, जिसमें यह बात एकदम क्लियर कर दी गई है कि कब फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा। शायद ही ऐसा किसी भी परीक्षा में पहले से ज्ञात होता है। तो बहुत ही एकदम सटीक ढंग से आप यहाँ पे देखेंगे कि विज्ञापन का जो प्रकाशन है, देखिए वह 18 फरवरी को आपके सामने आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का समय है। यहाँ पास आवेदन की तिथि 22 फरवरी से इसका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। तत्पश्चात एग्जाम डेट को लेकर जो कंफ्यूजन है वह क्लियर करेंगे कि 11 अप्रैल को इसकी परीक्षा की तिथि रखी गई है। अगर सब कुछ सही रहा तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी यह जूनियर शिक्षक भर्ती, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कम समय में आपके सामने या सफल हो जाएगी और हमारे सभी साथी इसमें सफल होंगे। देखिए, रिजल्ट जब एग्जाम 11 अप्रैल को होगा तो इसका जो रिजल्ट है वह 11 मई को आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात 1 महीने बाद इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। यहाँ पास दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि पदों की संख्या कुल कितनी है। जैसा आप देख रहे थे कि कुल पदों की संख्या को बताया गया है 1894। 1894 कुल पदों की संख्या है, लेकिन इसके अंतर्गत आप जानते हैं 2 पद हैं। एक जो है वह सहायक अध्यापक का है और दूसरा प्रधानाध्यापक का है। तो इसके अंतर्गत ये जो 1504 पद हैं, यह आपके सहायक अध्यापक के हैं और ये 390 ये प्रधानाध्यापक के हैं। योग्यता में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा। ये पदों की संख्या एकदम क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ्यक्रम को लेके, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इन 5 पॉइंट में से। तो देखिए, पाठ्यक्रम में जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, जो कि आपका सामान्य ज्ञान का होगा। किसका? सामान्य ज्ञान का होगा और इसके अंतर्गत आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान एक बहुत ही बड़ा बृहद सिलेबस है। इसके अंदर से 50 प्रश्न जो कंपलसरी होंगे, हर व्यक्ति को यह पेपर अटेंड करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स,
यूपी, इन सब चीजों का समग्र रूप जो है वह 50 क्वेश्चन की ओर आपको लेकर के जाएगा। इसके जब आप दूसरे पेपर की ओर आएंगे तो दूसरे पेपर में आपको एक जो है वह भाषा का पार्ट होगा, दूसरा गणित का पार्ट देखने को मिलेगा और तीसरा विज्ञान और चौथे नंबर पर आपको सामाजिक विषय। ये जो 5 विषय हैं, 4 विषय, इसके अंतर्गत आपको एक विषय चयन करना होगा। भाषाओं में भी आपको 3 भाषाएं दिखेंगी, हिंदी के साथ अंग्रेजी और अंग्रेजी के साथ आपको संस्कृत। इन 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना है। दूसरा गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय, इसकी जो अर्हता है, एलिजिबिलिटी है, वह जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसी के अनुसार इसका चयन होगा कि गणित कौन लेंगे, क्या अंतिम वर्ष ग्रेजुएशन स्नातक में संबंधित होगा या फिर किसी अन्य आधार पर यह विषय का चयन कराएगा। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आयु सीमा को लेकर के है, तो इसमें 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जितने भी आवेदन करता है वह आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के बाद, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद आपको पता चलेगा कि 40 के बाद किस वर्ग को कितने साल की छूट दी गई है। सबसे लास्ट महत्वपूर्ण बिंदु योग्यता को लेकर है, तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये योग्यता में आप देखेंगे कि इसमें जितने भी बीएड साथी हैं, जिन्होंने बीएड किया है और साथ ही साथ इन्होंने सी टेट या फिर यूपी टेट का जूनियर एग्जाम, ध्यान देंगे जूनियर एग्जाम जिन्होंने पास किया है वही इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये रही आपकी एक बेसिक जानकारी। इसके साथ इस सिलेबस का पूरा पोस्टमार्टम की सिलेबस में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जानी है वह आपको इसी चैनल पर सेकेंड वीडियो में जल्द ही मिलेगा। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार की कंफ्यूजन, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।